इतना आपको विरोध क्यों? अपने पार्लियामेंट के सेशन का खत्म होने का इंतजार किया और तब किया। आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह की इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा, तो मैं क्या कहूं? कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे हैं। 8 अप्रैल से जो है गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ चुके हैं। एक बार फिर से गैस सिलेंडर की कीमत बढ़े और आम जनता पर कितनी ज़्यादा प्रभाव पड़े इस गैस सिलेंडर, बढ़ती हुई गैस सिलेंडर और बढ़ती हुई डीजल, पेट्रोल, ये तमाम सारी कीमत जिस तरह से बढ़ रहे और आम जनता पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहे। इस बढ़ती हुई महंगाई पर जो है एक बार फिर से 8 अप्रैल को जो है सरकार ने सिलेंडरों पर 50 रुपये बढ़ा दी। विपक्ष पार्टी अब उनको जमकर घेरने का काम कर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इस देश में सिलेंडर की कीमत बढ़ते हैं तो एक तस्वीर जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चे में आ जाती है और उसकी चर्चा जो है बहुत ही ज़्यादा होने लगते हैं। और वो क्या तस्वीर है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी की, जो एक वक्त था जिस टाइम कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर की कीमत जब बढ़ाई गई थी तो सड़कों पर किस तरह से सिलेंडर लेकर धरने पर बैठी थी स्मृति ईरानी। और आज जो है जब सिलेंडर बढ़ते तो स्मृति ईरानी की इसी तस्वीर को, इसी दी हुई धरने को जो है लोग याद करते हैं। जो बीजेपी पार्टी की स्मृति ईरानी किस तरह से जब सिलेंडर की कीमत बढ़ी थी तो किस तरह से धरने पर बैठी थी। अब उनकी सरकार जो है लगातार सिलेंडरों की कीमत बढ़ा रहे। लोग कितनी ज़्यादा इस महंगाई से परेशान हैं। 50 रुपये हर एक सिलेंडर की कीमत बढ़ चुके हैं, जिससे जो है आम लोगों को कितनी ज़्यादा उन पर असर हो रहे हैं। डीजल, पेट्रोल कितनी ज़्यादा महंगा हो चुके हैं। और वहीं पर जनता का भी कहना है, जो ट्रम्प, जो अमेरिका की प्रेसिडेंट है ट्रम्प, डोनाल्ड जो है, उन पर प्रधानमंत्री उनके आगे अपना सर झुका दिए। तो विपक्ष पार्टी ने क्या कुछ कहा है और घेरने की काम करा है और वहीं पर आम जनता ने क्या कहा है, एक नज़र डालिए इस रिपोर्ट पर। इतना आपको विरोध क्यों? अपने पार्लियामेंट के सेशन का खत्म होने का इंतजार किया और तब किया। आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह की इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा, तो मैं क्या कहूं? कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे हैं। संदेश तो यही जाता है ना। टैरिफ लगाया, सेंसेक्स में गिरावट हुई, उनके पूरी तरीके से क्रैश हो गया, कल भारी सेल देखने को मिला। देखिए, सरकार चाहे डिनायल मोड में रहे, हम एक बेहद ही अनिश्चित दौर की ओर बढ़ रहे हैं। डिनायल से फायदा नहीं होने वाला है। सरकार तो आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से व्यवस्था लहूलुहान होती रहती है तो वो, मैं समझता हूं कि एक आम नागरिक को पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कल्पना के पड़े। जिस देश में ऑलरेडी आय की असमानता इस लेवल पे हो, संपत्ति का संकेंद्रण इस स्तर पर हो, उसमें जब अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजरती है तो उसकी मार किन पे सबसे ज़्यादा पड़ती है हम सब जानते हैं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्रिक्स वाले मामले में भी, टैरिफ की बात तो छोड़िए, उस पर भी कोई प्रतिकार उस रूप में नहीं आया। ब्रिक्स पर जिस प्रकार धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका जो प्रतिकार होना चाहिए था। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, जैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूं, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ। हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है इस मोर्चे में। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ट्रेड वॉर शुरू हो गया सारे देश। आम आदमी के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल आज की तारीख में $60 प्रति बैरल का है।
क्रूड ऑयल एक साल पहले $86 प्रति बैरल का था, $26 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में गिरावट आई, लेकिन क्या लोगों का पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दे। सरकार मुनाफाखोरी करती है। नियम यह है कि जब दाम विश्व में बढ़ेगा तो हमारे भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब दाम घटता है तो बजाय लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फायदा पहुंचाने के, सरकार खुद मुनाफाखोरी क्यों करती है? इस बात का जवाब सरकार दे। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया, जैसे जले पर नमक रगड़ना, सरकार ने उसके बाद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक रगड़ने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो और लोगों ने इतनी ज्यादा महंगाई के मुद्दे को उठाई थी और लोग ये सोच रही थी, जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उम्मीद थे, जो बीजेपी पार्टी जो है, ये जो मौजूदा सरकार है, उनकी इस महंगाई पर उनको कुछ राहत देंगे, लेकिन नहीं, बल्कि और जो है लगातार आए दिन हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही, हर एक चीज पर जो है टैक्स लगा दी, हर एक चीज वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है उसका भरपाई करनी पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। जो लोग घर बैठे बैठे अपनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे उनको भी जो है भरपाई करनी पड़ेंगे। तो सरकार इस तरह से आदमी के ऊपर तनाशाई दिखा रहे और इस तरह से जो महंगाई बढ़ा रहे, तो आम आदमी कितनी ज्यादा परेशान है। लेकिन आप सबको इसके बारे में क्या लगते हैं? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।